अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सर्किट ब्रेकर। बेसिकली हम जो मेन टॉपिक था वो ये पढ़ रहे थे कि सेव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम, कि घरों में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है तो उसके लिए क्या-क्या आपको सेफ्टी मेजर लेने हैं या कौन-कौन सी डिवाइसेस यूज़ करने हैं जिस वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे और सेफ अंदाज में यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला हमने पढ़ा था आपको फ्यूज़ यूज़ करना चाहिए अपनी वायरिंग के अंदर। आज हम दूसरा पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर। क्या आपको फ्यूज भी यूज करना चाहिए? फ्यूज के साथ आपको सर्किट ब्रेकर भी यूज करना चाहिए। सर्किट ब्रेकर फ्यूज से ज्यादा अच्छी चीज है, ज्यादा एडवांस चीज है और आजकल ज्यादातर सर्किट ब्रेकर ही यूज किए जाते हैं, लेकिन सजेस्टेड यही है कि आपको दोनों ही यूज करने चाहिए, फ्यूज भी और सर्किट ब्रेकर भी। आप समझते हैं कि सर्किट ब्रेकर काम कैसे करता है। सर्किट ब्रेकर तो दिखने में तो सर्किट ब्रेकर कुछ इस तरीके का होता है। जब ये ऊपर की तरफ होता है तो हम कहते हैं कि ये अभी ऑन है, करंट चलता रहेगा। जैसे ही ये स्विच नीचे की तरफ होता है तो ये ऑफ हो जाता है। लेकिन इसके बैक एंड में अंदर की तरफ क्या काम हो रहा हो उसको अब हम समझते हैं। तो ये कुछ सर्किट होता है इसके अंदर। बारी बारी समझते हैं हर एक चीज को। तो सबसे पहले आपको ये एक मेटल का रोड है वो नजर आ रहा होगा। इस मेटल रोड के ऊपर हमने वायर को काफी ज्यादा कॉइल्स की फॉर्म में लपेटा हुआ है और देन इस वायर को कनेक्ट कर दिया हमने इस स्ट्रिप के साथ। ये स्ट्रिप आगे से कनेक्ट होती है इस पॉइंट पर नेक्स्ट स्ट्रिप के साथ। क्लियर? कुछ ये इसका सर्किट है। अब इस चीज का क्या काम है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब सर्किट ब्रेकर कैसे काम करेगा। लेट्स सपोज जी मेरे पास एक बल्ब है। लेट्स सपोज हमारे पास एक बल्ब है और मैं अपने इस बल्ब को इस सर्किट ब्रेकर के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट करने लगा हूँ। यहाँ से कनेक्शन दे दिया मैंने इसको और जो सेकंड वायर होती है जो मेरी न्यूट्रल वायर होती है उसका कनेक्शन हम सीधा ही किसी न्यूट्रल वायर को दे देंगे। मैं फिलहाल उसको ड्रा नहीं कर रहा। इस तरीके से ये न्यूट्रल वायर है, ये मेरी लाइव वायर है। अब होता क्या है, लाइव वायर के अंदर तो करंट आ रहा होता है, तो यहाँ से करंट आ रहा होगा, ये करंट मूव करेगा इस वायर में, यहाँ से मूव करता करता फिर करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, इधर आएगा, करंट इस स्ट्रिप के अंदर जाएगा। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं जिस वजह से करंट आगे वाली स्ट्रिप में चला जाएगा, उस स्ट्रिप से नीचे आएगा। यहाँ से करंट देन इस बल्ब में से गुजरेगा, बल्ब से गुजर के फिर न्यूट्रल वायर से होता हुआ करंट वापस चला जाएगा। जब भी किसी के अंदर से करंट गुजरता है तो वो एक मैग्नेट बन जाती है। सेम यही काम इधर होगा कि जैसे ही इस वायर में से करंट गुजर रहेगा, करंट गुजरने की वजह से ये वायर और इसके अंदर ये जो रोड हमने रखा हुआ है ये एक मैग्नेट बन जाएगा। कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे इसका बन जाएगा नॉर्थ पोल और यहाँ पे इसका बन जाएगा साउथ पोल। जैसे जैसे करंट ज्यादा गुजरता जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रोंग होता जाएगा। फर्ज किया कि मेरे सर्किट में से बहुत ज्यादा करंट गुजरना शुरू हो गया, जितना मुझे आगे चाहिए उससे ज्यादा गुजर रहा है। तो जैसे ही करंट ज्यादा गुजरेगा ये जो मेरी रोड है ये बहुत ज्यादा मैग्नेटिक हो जाएगी। तो इतनी ज्यादा मैग्नेटिक होने की वजह से ये क्या करेगी, अब इस स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ओके, तो ये जो स्ट्रिप है ये मेरी अब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अट्रैक्ट होने की वजह से इनका जो आपस में कनेक्शन था यहाँ पे, ये जो कनेक्शन था ये ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि ये इसके पास चले गई है। पहले ये कनेक्टेड थे आपस में, अब ये दूर दूर हो गए क्योंकि करंट ज्यादा गुजरा। करंट ज्यादा गुजरने की वजह से आपका ये जो रोड है ये ज्यादा मैग्नेटिक हो गया और इसकी मैग्नेटिक पावर ज्यादा होने की वजह से इसने स्ट्रिप को अपनी तरफ खींच दिया। खींचा, यहाँ से सारा के सारा कनेक्शन टूट गया। तो करंट जो यहाँ से फ्लो करता हुआ आगे जा रहा था अब करंट फ्लो नहीं करेगा और आगे नहीं जाएगा। तो ये करंट नहीं फ्लो करेगा जिस वजह से आगे मेरा जो बल्ब है वो भी ग्लो नहीं करेगा, उसमें से करंट भी नहीं गुजरेगा। तो इस तरीके से होता ही है कि बाजू का तो शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से जरूरत से ज्यादा करंट आ जाता है और जब हम रास्ते में सर्किट ब्रेकर लगाते हैं तो ये क्या करता है, उस करंट को यूज करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और आपका जो सर्किट होता है उसको ब्रेक कर देता है, जिस वजह से आगे वाली सारी चीजें चलना बंद हो जाती हैं और वो खराब नहीं होती। यह इसकी सिंपल सी वर्किंग थी। और जब आप अपना कोई मसला जो भी आपकी वायरिंग में या जो भी डिवाइस में मसला आया उसको सोल्व कर लें तो आप अपने ब्रेकर को दोबारा से ऑन कर लें। जब आप इसे ऑन करेंगे तो होगा क्या, आपकी ये जो स्ट्रिप है ये दोबारा से स्ट्रेट हो जाएगी और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे जिस वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और देन दोबारा से चीज़ें वैसे नॉर्मली चलना शुरू हो जाएंगी जैसे वो चलती थी। अब एक लास्ट चीज़ आपको बता दूं कि ये हमने क्यों रखा हुआ है। इसका मकसद ये है कि देखिए आम रूटीन में जब नॉर्मल करंट भी फ्लो कर रहा हो तो आपकी इस रोड का मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा
और वो मैग्नेटिक फील्ड भी इसको हल्का हल्का अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जिसको रोकने के लिए कि ये थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पीछे ना चला जाए, कि जितना करंट चाहिए वो भी ना पहुंचे हमें, तो जितना चाहिए उतना तो फ्लो करेगा ना, और उस करंट की वजह से जो फील्ड होगा उसकी वजह से ये बंद ना हो। तो ये हमने रास्ते में रखा होता है इसको रोकने के लिए, ताकि थोड़े से फील्ड की वजह से ये पीछे ना जाए, बल्कि उस वक्त पीछे जाए जब बहुत ज़्यादा करंट गुजरे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा पीछे की तरफ, तो फिर ये भी इसको नहीं रोक पाएगा। क्लियर? तो इसका बस यही काम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्किट ब्रेकर की वर्किंग समझ आई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल यही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग आपने इसे याद करना है, इसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है, आपको ये आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। समझ आए तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।